गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? मुझसे शेयर करना, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मजे से होगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग की चाय से। यस, अभी मैं चाय बना करके लाई हूँ फ्रेश होकर के, तो पीती जा रही थी और थोड़ा सा मोबाइल भी देखती जा रही थी। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा काम काम में होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। हम औरतों के काम तो कभी खत्म नहीं होते हैं ना, काम काम बस काम। तो काम करते करते भूत बन जाओ बस। तो चलिए, थोड़ा सा भी पसंद आए इसे लाइक जरूर करिएगा। अभी मैं जा रही हूँ, जितने हो सकते हैं सारे तो नहीं कर पाऊंगी, बट मुझे फटाफट से जितने गर्म कपड़े और एक भारी वाला जो ब्लैंकेट है वो मैं सारा कुछ बेड में रखने जा रही हूँ, क्योंकि मतलब अब उलझन होती है, उतने भारी कपड़े पहने नहीं जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी वो ब्लैक वाली जैकेट्स है मेरी और बेटू की सारी, वो सारी चीज़ें करूँगी। और कुछ इनके बहुत ज़्यादा जो हैवी कपड़े हैं वो मैं फ़िलहाल रख दूँगी, क्योंकि अब जगह की कमी पड़ रही है। गर्मियाँ स्टार्ट ही हो गई हैं एक तरीके से, हल्की सी मतलब लगने भी लगी। आप देख सकते हो स्टोल वगैरह भी मैंने नहीं ले रखा है, बिल्कुल हल्की सी नाम मात्र की ठंडक लग रही है। और जब काम करने लगो तो फिर वो भी नहीं लगती है। मैं दो तीन दिन से सोच रही थी कि मैं कपड़े रख लूँ करके, बट आज मैंने फाइनली सोचा सबसे पहले मैं उठ करके यही काम करती हूँ, उसके बाद आगे की कुछ और काम देखूँगी। क्योंकि एक बार ये थोड़ा सा हैवी काम है, इसमें टाइम भी लगता है। एक बार टल गया तो फिर पूरे दिन के लिए टलता रहता है। तो चलिए लगते हैं इस मेजर काम पे। मुझे नहीं पता मैं अकेले कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि ये तो चले गए काम से, और मम्मी होती तो मम्मी मेरी इन सब काम में बहुत हेल्प करा लेती। और उनको थोड़ा सा ना वो भी है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो मेरे से बेटर तरीके से वाला काम कर लेती हैं। मैं क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैं बहुत अच्छी हूँ, बट ये काम करने में मुझे थोड़ा सा वो लगता है, आलस बोल लो या जो भी बोल लो। मुझे लगता है कैसे रखूँ, क्या रखूँ। अभी कुछ कपड़े रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। हल्के वाले जो वूलन होते हैं वो रहेंगे, एकदम भारी भारी वाले अंदर जाएंगे। तो ये सारा थोड़ा सा हेडेक का काम मुझे लगता है पर्सनली, कि कौन से रखने कौन से निकालने। तो मम्मी होती है तो दो लोग साथ में होते तो आराम से हो जाता है, बट आज मैं फ़िलहाल जितना हो पाएगा उतना मैं अकेले कर दे रही हूँ। और इन्होंने देखिए क्या किया, देखा, ये देखिए इन्होंने क्या किया। ये पूरी जो है पूरी की पूरी पोटली निकाल करके रख ली है। एक टी शर्ट चाहिए थी तो पूरी बेड से निकाल करके डाल दी। अब ये भी पड़ी है, मुझे इसको भी सेट करके रखना है। तो बस यही काम है जो अभी फ़िलहाल मैं करने जा रही हूँ। ऐसे काम रहते हैं इनके। सबसे ज़्यादा गर्मी इनको और सेम उतनी ही गर्मी नन्नू को, इन दोनों को बहुत गर्मी सताती है। अभी से पसीने आने लगे इन लोगों को, तो इनके कपड़ों की मुझे ज़्यादा टेंशन होती है। मेरा तो कुछ ऐसा इशू है नहीं। ये मेरी नन्नू की जो ड्रेस है वो उसकी पहली फ्रॉक है। हाँ, सबसे पहली फ्रॉक है, तो मैंने इसको बहुत संभाल के रखा हुआ है। और ये मैंने खरीदी थी, मैंने और मेरी मम्मी ने खरीदी थी इसको उसके अन्नप्राशन, जब वो 6 मंथ की हो गई थी ना, तो लखनऊ से परचेज करी थी ये, उसके अन्नप्राशन के लिए मैंने और मेरी मम्मी ने। बहुत अच्छी लगती, खोल के दिखाऊं क्या? उसने काफ़ी टाइम तक पहनी। जहाँ 13 फ्लोर पे रहती थी ना, वहाँ पर भी उसने एक बार पहनी थी। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगी, मम्मा खुजली मच रही, उतार दो, खुजली मच रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। मैं उसकी ऐसी पहले उसके जो सैंडल लिए थे वो संभाल के रखे हैं, पहली फ्रॉक ली थी वो संभाल के रखी है, और जो सबसे पहले कपड़े, डॉल, सबसे पहली उसकी सब कुछ मैंने संभाल करके रखा हुआ है। इसके लिए फ़्रॉक ली थी, और मम्मी ने परचेज़ किया था उसके लिए एक चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच। वो मैं भगवान जी वाले उसमें यूज़ करती हूँ, आपने देखी होगी चम्मच और कटोरी, तो मैंने भगवान जी के लिए निकाल ली थी। क्योंकि जब 6 महीने पे अन्नप्राशन होता है तो चांदी के चम्मच से ही उसको वो खिलाई थी, खीर खिलाई थी मम्मी ने। तो सब कुछ बहुत अच्छे से करने की कोशिश की थी। उस वक्त व्लॉगिंग नहीं करती थी, वरना आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें भी मैं शेयर करती, बट चलो कोई बात नहीं। मम्मी नन्नू को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसमें बहुत ज़्यादा जान छिड़कती है। होता ही है, क्योंकि जब इंसान अपनी औलाद से इतना प्यार करता है तो औलाद की औलाद से तो आप सोच सकते हो कितना प्यार करता है। तो जो कोई देखता है वो, मतलब सब ऐसे ही, मेरी फ्रेंड लोग भी काफ़ी बोलती थी प्यार तो सभी करते हैं, बट तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा तुमको प्यार करती हैं, हर चीज़ का तुम्हारे ख्याल रखती है, सारी चीज़ें बोलती है। तो सोचो आप नन्नू को वो कितना करती होंगी।
तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है मेरी मम्मी नन्नू को, बहुत ही ज़्यादा। उसकी हर एक छोटी से छोटी ख्वाहिश का ध्यान रखती हैं, उसका बहुत ध्यान रखती हैं। और शायद अगर मम्मी ने ना ध्यान दिया होता तो मैं मेरी नन्नू को अकेले पाल भी नहीं पाती। मतलब आप ऐसा समझो, नन्नू को मम्मी ने ही पाला है, उसका ख्याल रखा है। उसकी सूसू पॉटी से लेके शुरुआत में तो मैं उठ ही नहीं पाई थी ना 1 महीना तक, तो वो सारी चीज़ें मम्मी ने उसका बहुत ख्याल रखा, बहुत उसका मतलब दिन रात एक कर दिया। रात रात भर जागती थी मेरी मम्मी, रात रात भर, सुबह जल्दी उठ जाती थी फिर। और मेरे बहुत पेन होता था, बहुत ज़्यादा। मेरे मतलब क्या बोलूँ मैं, सारे दिन मुझे, मैं कभी लाइफ में नहीं भूलूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने जितना मेरे लिए किया, शायद कोई और माँ होती गिव अप कर देती, गिव अप। मेरी मम्मी ने उतना किया है मेरे लिए कि अब शादी हो गई, अब तुम अपना देखो, मैं अपना देखूँगी। कभी मेरी मम्मी ने कभी ये मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने दिया। बेड के अंदर से देखिए बलून निकला। नन्नू ऐसे काम करती है, कभी खोला होगा बीच में तो नन्नू ने बलून डाल दिया बेड के अंदर। बच्चों के काम कैसे रहते ना, कितने क्यूट से। मैं यहाँ सीरियल निपटा रही हूँ, मैं काम करती हूँ तो सीरियल या सॉन्ग में चला लेती हूँ, मेरी आदत है। पूरे घर में ये जीन्स ढूंढी गई बेटों की। सबसे ज्यादा इनके पापा ने ढूंढी है, देखो नन्नू के पापा ने जीन्स ये रखी। बहुत ढूंढी गई ये जीन्स भैया, बहुत ढूंढी गई, दिनों रात ढूंढी गई। ऐसे माइंड से चीजें स्लिप हो जाती है। मतलब मैंने नहीं ढूंढी, इनको बहुत ही। वो जीन्स कहाँ गई, वो वाइट जीन्स कहाँ गई। और ये कपड़े नन्नू के ये वाले कपड़े, हाँ अच्छा, ये वाले कपड़े वो हैं जो मैं गई थी ना मामा जी की बेटी की शादी में। मेरे जो मामा ससुर है उनकी बेटी की शादी में वहाँ से आए थे। वहाँ से मेरे लिए, इनके लिए, नन्नू के लिए, सबके लिए कपड़े आए थे। इन्हीं कपड़ों के साथ गलती से, क्योंकि गर्मियों वाले कपड़े हैं ना, ये सर्दियों वाले तो है नहीं, तो रख दिए थे। ये बहुत ढूंढ रहे थे, फाइनली आज खुश हो जाएंगे देख करके। बहुत ज़्यादा ढूंढा है इन्होंने। अभी मैं बहुत ज़्यादा हल्के कपड़े नहीं निकाल रही हूँ, ना बेटू के ना अपने शॉर्ट्स वगैरह ना, वो नहीं निकाल रही, क्योंकि अभी इतनी नहीं है। फुल कपड़े सारे मैं निकाले ले रही हूँ कॉटन के। और ये स्वेटर, हे भगवान, ये स्वेटर मैंने पता नहीं ले ही क्यों लिया। ये देखो, ये इस तरीके के स्वेटर मुझे इतने बुरे लगते हैं, मैं कभी नहीं पहनती हूँ, कभी नहीं। मैं मेरे तन पे भी नहीं रखती हूँ। मुझे इस तरीके के स्वेटर बहुत चुभते हैं अपनी बॉडी में, कंफर्टेबल नहीं लगते हैं। पर ये जो मैंने लिया है ना, ये एकदम कॉटन जैसा सॉफ्ट है, मैं इसको भी नहीं पहन पाती हूँ। मैंने बस खरीद लिया कि हाँ एक होना चाहिए, क्योंकि मैं इस तरीके के स्वेटर कभी नहीं पहनती, मुझे पसंद ही नहीं है जरा से भी। इतना अच्छा स्वेटर है, सुपर सॉफ्ट। मैंने लिया था इसको, मैंने कहाँ से लिया था, अट्टा से लिया था शायद, हाँ अट्टा से लिया था मैंने इसको पहनने के लिए। बट मैंने पहना ही ली, मुझे अजीब से लगते हैं, बेकार से। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मैं अपनी पसंद बता रही हूँ, मुझे पसंद नहीं है। बट एक होना चाहिए ना इमरजेंसी के लिए, या जो भी हो गया जिसके लिए भी। बट मैं कभी इनको पहनती नहीं हूँ। कितने कपड़े पहनो, क्या क्या पहनो, मुझे तो ज़्यादा कपड़े पहनने में उलझन भी हो जाती है। कितने तो मैं बांट चुकी हूँ जिसकी तो कोई हद नहीं है। बहुत कपड़े मैंने जो है दिए हैं, बट फिर भी इतने हैं। अब मैं फिर इनको, मैं कपड़े कम करती रहती हूँ, मेरी आदत है कम करती रहती हूँ।
और वो जो एक मम्मी टाइप स्वेटर है ना, यही वाला जो मैंने आपको दिखाया था ऑफ वाइट कलर का, इसको भी शायद मैं एंड टाइम पे आके किसी को दे ही दूँ। ये कैप इन्होंने लास्ट ईयर मुझे सरप्राइज करी थी गिफ्ट। पीछे अलमारी देखिए क्या हालत हो रखी है। अभी सारे मैं सही करूंगी, धीरे धीरे करके सब कुछ सही करूंगी। इसमें मेरे जितने भी स्टोल्स हैं, वूलन स्टोल है, शॉल है, वो सारा कुछ मैंने एक साथ इसी में रख दिया है। तो इसमें है, ये देखिए मुझे क्या मिला। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ये टॉप ऑलमोस्ट डेली पहना, मुझे इतना कंफर्टेबल लगता था, बहुत ज़्यादा मैं इसमें कंफर्ट फील करती थी। तो पूरी प्रेगनेंसी मैंने इसको पहना, फिर मैंने इसको संभाल करके रख लिया निशानी के लिए। देखिए मैंने इस टॉप को देखा, मुझे एकदम से बड़ा अजीब सा फील हुआ, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हुआ। गोविंदपुरी में रहती थी मैं, ये देखिए इसे मैंने बहुत पहना। डॉक्टर के यहाँ भी मैं मोस्टली इसको ही पहन के जाती थी। पता नहीं क्यों मुझे इस टॉप से एक एक वो हो गया था, नशा जैसा हो गया था इसका। आप जो भी बोलो, मैं इसके अलावा कोई और कपड़ा मैं पहनती ही नहीं थी। पहनती भी थी तो चेंज करके मैं इसे ही पहन लेती थी। मैंने टॉप बहुत, डॉक्टर भी क्या सोच रहे हो कि इसके पास यही एक टॉप है क्या, कोई और कपड़े नहीं है क्या। मुझे एक मतलब मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने इस टॉप को बहुत बहुत हद से ज़्यादा पहना। मैंने इस टॉप को पूरे 9th मंथ मैंने इसको घसीट डाला, बट तब भी अच्छा निकला, मजबूत निकला। मैंने शायद गोविंदपुरी से ही लिया था। मैंने बहुत पहना इसको अपनी प्रेगनेंसी में। अभी एकदम से दिखा तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी छोटा सा शेयर करती हूँ। और इसी के साथ ना एक ये निकली है टॉवल, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये टॉवल, ये वो टॉवल है जिसमें नर्स नन्नू को लेकर के देने आई थी हमें। ये देखिए वो टॉवल है, नन्नू की फ़ोटो भी मैं यहाँ पे ही लगा दूँगी, देखना यही वाली टॉवल है। ये वाली टॉवल मेरी थी, मेरे यहाँ जो है रखे हुए कपड़े ही उसको दिए जाते हैं ना, तो ये टॉवल मेरी ही थी। तो हम ही लोग घर से ले गए थे, बट ये छोटे पर की याद है उसकी, नन्नू की। कौन कौन ऐसे अपनी चीज़ें संभाल के रखा है मेरे साथ शेयर करना मेरे तरीके। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभाल करके सहेज करके रखती हूँ, मेरी आदत है। मेरी कुछ चीज़ें मम्मी के पास भी रखी होंगी, ऐसे मेरे पास रखी है कुछ चीज़ें। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से बेड में सामान लगा लिया है। मेरे पास ना किसी का कमेंट आया था कि आप अपने पिलो को वैसे रखा करो, मतलब खड़े करके। तो मैंने सोचा मैं उनकी रिक्वेस्ट पूरा कर लेती हूँ। अब कैसे लग रहे हैं बताना। तो मैं ना इस वजह से लिटा करके रखती थी क्योंकि वो जो बेड की डिज़ाइन है ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है मुझे, तो थोड़ा सा वो एक्सप्लोर हो और कोई बात नहीं है। बाकी अभी भी हाइड नहीं है, अभी भी दिख रही है। अब जिन्होंने कमेंट किया था, आई एम रियली सॉरी, मैं उनका नाम भूल गई हूँ। कैसा लग रहा है मेरा बेड बताना। और काफ़ी दिनों से कमेंट आया मेरे पास कि आपकी बेडशीट देख के बोर हो गए। तो ये देखिए मैंने सोच ही रखा था काफ़ी दिन से कि मैं हटाऊंगी करके। तो बस अब रूम एकदम फ्रेश फील दे रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। मुझे भी यार वो बेडशीट बहुत बोर हो गई थी मैं, बट जब हटाती तो फिर एक साथ ही मैंने कहा क्लीनिंग करूँगी तभी हटाऊँगी। और बस अभी डस्टिंग करके मैं जा रही हूँ नहाने, और बाहर देखती हूँ कुछ करना तो नहीं है। नहीं, केवल कपड़े धुलने को डालने, अगर डालूंगी तो डालूंगी, अदरवाइज़ कल लगा दूंगी। बाकी मेरी किचन एकदम नीट एंड क्लीन है। अभी चाय बनाई थी, बस वो चाय का फ्राई पैन रखा, बाकी एकदम नीट एंड क्लीन है। और उधर ब्रेड रखी और रिफाइंड का पैकेट है, वो मैं रिफाइंड बाद में उसमें डाल दूँगी क्योंकि बॉटल गीली थी तो मैंने उसका कैप हटा दिया ताकि वो सूख जाए। इतना करके मैं जाऊँगी नहाने। तो बाहर मुझे कुछ काम नहीं करना है। वो वाला जो रूम
ये वाला रूम भी आप देख सकते हैं, बाहर वाला रूम सेट है। और बस डाइनिंग पे कुछ कपड़े हैं, इनको मैं मशीन में लगा दूँगी और मेरा पूरा आज का काम हो गया है। कल मैं रात में ही सारा कुछ करके सोई थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ये रहता है कि मुझे पता था मुझे हैवी काम कर रहा है आज मॉर्निंग में, और मैं कोई काम घर को अरेंज वगैरह, किचन को अरेंज वगैरह नहीं कर पाऊँगी। नन्नू नानी के यहाँ थी आज, वो आई नहीं, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं घर को एटलीस्ट एक सा कर लेती हूँ, ताकि मेरा ये जो काम है वो ज़्यादा मतलब एडजस्ट हो जाए टाइम। तो चलिए मैं नहा लेती हूँ थोड़ा सा, बस इधर का सामने वाला ये सुधार करके। फ्रेंड्स करती हूँ अब मैं इस वाले ब्लॉग को एंड। आगे जाऊँगी किचन में, कुछ देखूँगी जाके, थोड़ा बहुत कुछ रखा है, कोई स्पेशल अभी मुझे लंच बनाना नहीं है, तो वही मैं गर्म करके खा लूँगी इस वजह से। अदरवाइज़ मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर करती, बट अभी थोड़ी सी थकान भी होगी और खाना रखा है, इस वजह से मैं वही खा लूँगी। और पता है मैंने नया फ्लैट देख लिया है मम्मी के लिए, तो आप लोगों के साथ मम्मी बहुत जल्दी शेयर करेंगी, उनके वीडियोस देख लेना सिंगल मॉम लाइफस्टाइल पे। तो काफ़ी पसंद आ गया, 2-3 फ्लैट देखे थे तो सबसे अच्छा लग गया, तो फिर हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। हाँ वही मैं कह रही थी, फाइनल कर दिया है, जल्दी से वहाँ पर वो शिफ्ट भी हो जाएंगी। तो आप लोग देख लेना अगर उनका चैनल देखना है सिंगल मॉम लाइफस्टाइल पे। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।